अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी करना है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। आपने इसको शुरू से लेकर लास्ट तक सुनना है ताकि जब भी ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आए आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, यानी कि ये सेल के बाहर की तरफ मौजूद होती है। इसका सेकंड पॉइंट ये है कि हाउ एवर इन मोस्ट प्लांट सेल्स इट इज कवर्ड बाय आ सेल वाल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लांट सेल में देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वाल से कवर्ड होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये दो पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन के इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि इट इज़ केमिकली कंपोज्ड बाय, फर्स्ट इसमें है प्रोटीन्स जो कि 60 से लेकर 80% तक होती है। दूसरे नंबर पे लिपिड्स जो कि 20 से लेकर 40% तक होती है। और फिर है स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है मॉडल। तो इसमें ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो मॉडल्स मौजूद होते हैं। एक होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो आपने इस मॉडल की डायग्राम को सबसे पहले ध्यान से समझना है। स्टूडेंट्स, ये जो आपको बबल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको हम लिपिड कहते हैं। जिस तरह इन बबल्स की दो लेयर हैं तो इसलिए हम इनको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। इन लिपिड बाइलेयर के ऊपर आउटर प्रोटीन और इनर प्रोटीन मौजूद होती है और इन प्रोटीन्स के दरमियान में कोई भी फासला नहीं होता है, यानी कि ये जो प्रोटीन है ये कंटिन्यूस मैनर में मौजूद होती हैं और इन दोनों प्रोटीन लिपिड बाइलेयर को पूरी तरह से कवर किया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पॉइंट भी हमारे पास यही है कि इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल द लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन। तो इस मॉडल के अंदर जो लिपिड बाइलेयर है वो आउटर और इनर प्रोटीन के अंदर मौजूद होती है, जिस तरह हमने डायग्राम में देखा था। आगे ये है कि प्रोटीन इज कंटिन्यूस इन मैनर। और इस मॉडल में जो प्रोटीन है ये कंटिन्यूस मैनर में होती है क्योंकि इस प्रोटीन के अंदर कोई भी फासला जो नहीं होता है। आगे इस मॉडल का थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज लाइक सैंडविच। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सैंडविच जैसी होती है क्योंकि इस मॉडल के अंदर जो लिपिड बाइलेयर है वो आउटर और इनर प्रोटीन के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो लिपिड बाइलेयर है इसके ऊपर जो प्रोटीन है ये कहीं कहीं जगह मौजूद होती है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन है ये डिसकंटिन्यूस मैनर में मौजूद होती है। तो इसमें यही है कि इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोटीन आर इम्बेडेड ऑन लिपिड बाइलेयर इन इरेगुलर मैनर, यानी कि इस मॉडल के अंदर जो प्रोटीन है वो लिपिड बाइलेयर के ऊपर मौजूद होती है और वो कहीं कहीं जगह मौजूद होती है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इस मॉडल का दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोटीन इज डिसकंटिन्यूस इन मैनर। और यहाँ पे जो प्रोटीन है वो कहीं कहीं जगह मौजूद होती है, इसलिए ये प्रोटीन जो है ये डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। लास्ट पॉइंट ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट लाइक एज सैंडविच। और इस मॉडल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी सैंडविच जैसी मौजूद नहीं होती है और ये दोनों मॉडल्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आगे हमारे पास फंक्शंस के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है। सबसे पहला फंक्शन है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि ये कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ मटेरियल्स को नहीं देखती है। तो इसमें हमारे पास यही है कि इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। तो ये सिर्फ उन सब्सटेंसेस को गुजरने की इजाज़त देती है जिनको ये सिलेक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें यही है कि दस इट इज़ नोन एज डिफरेंशियली परमीएबल और सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन। तो इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमीएबल और परमीएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये किन पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और किन पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देती है। फर्स्ट पॉइंट यही है कि द लिपिड स्लोबल कैन ईजिली क्रॉस। तो जो लिपिड स्लोबल है वो आसानी से इसके अंदर से गुजर के जा सकते हैं। आगे है मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स वाटर एंड ग्लूकोज बीइंग न्यूट्रल कैन ईजिली क्रॉस। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, ये तमाम न्यूट्रल होते हैं और ये भी आसानी से गुजर सकते हैं। लास्ट में है वाइल आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स है हैव डिफ़िकल्टी इन क्रॉसिंग। और जो आयंस हैं ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं तो ये जो हैं ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर के नहीं जा सकते हैं।
आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इसका दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। सबसे पहले हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें ये है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो लो से लेकर हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ अपहिल मूवमेंट, क्योंकि आप लो से हाई की तरफ जाते हैं तो इसमें जो मूवमेंट है वो अपहिल होती है। थर्ड पॉइंट ये है कि इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो इसलिए इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है ये रिक्वायर्ड होती है। आगे दूसरी ट्रांसपोर्ट हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें ये है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो इस ट्रांसपोर्ट में आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। आगे इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ डाउनहिल मूवमेंट, क्योंकि आप इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो इसलिए जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये डाउनहिल मूवमेंट होती है। आगे ये है कि इन पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप हाई से लो की तरफ जाते हैं तो इसलिए इस ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी है वो ज़रूर यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों ट्रांसपोर्टेशन है ये एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं। अगर आप एक याद कर लेंगे तो दूसरी आपको आसानी से याद हो जाएगी। आज स्टूडेंट्स हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिर्फ यहाँ तक करना है। इंशाल्लाह कल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट 2 में एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप को डिस्कस करेंगे। तो आज आपने पार्ट 1 को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इंशाल्लाह कल हम पार्ट 2 करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।